नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। दरअसल आज हम बात करेंगे कि गोल तो हमने डिसाइड कर लिया है, हमने लक्ष्य अपना पक्का कर लिया है कि हमें जाना कहाँ है। क्या ये संभव है कि हम केवल लक्ष्य डिसाइड कर लें और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें तो हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे, या हम केवल इसी में उछलते रह जाएं, इसी में कूदते रह जाएं, इसी में नाचते रह जाएं, सेलिब्रेशन मनाते रह जाएं कि बहुत से लोगों के पास में तो लक्ष्य भी नहीं है, आखिर हमारे पास लक्ष्य तो है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि उस लक्ष्य की तरफ कार्य शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि आपके शुरू करने का भी कोई मतलब न रह जाए, या कोई और ही आपके उस परिश्रम का फल पा जाए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को छोटी सी कहानी दरअसल ये कहानी है एक प्यासे कौवे की। गर्मियों का मौसम है और वो प्यास से बहुत व्याकुल है। उसे किसी भी कीमत पर कैसे भी करके पानी चाहिए ही चाहिए। अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो शायद उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। लेकिन वो हिम्मत रखता है और पानी को इधर उधर ढूंढता है। काफ़ी समय ढूंढने के बाद में उसकी सांसें उखड़ने ही वाली हैं कि तभी वो देखता है कि एक घड़ा उसे नज़र आता है, उम्मीद की एक किरण। और वो घड़े के पास में जाता है। घड़े का ढक्कन खुला हुआ है। उसके अंदर वो झांक कर देखता है तो तली में थोड़ा सा पानी है। अब वो सोचता है मैं क्या करूं, इस पानी को कैसे पीऊं, क्योंकि अगर नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। अगर दूसरी किसी जगह गया तो भी शायद मैं पहुंच ना पाऊं और मर जाऊं। तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाएं। पूरे भरोसे और पूरी उम्मीद के साथ में वो प्रार्थना करता है। और तभी उसे एक युक्ति सूझती है। पास में पड़े वो कंकड़ों को देखता है और बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो उन कंकड़ों को एक एक करके अपनी चोंच से उठाकर उस घड़े में डालता है। धीरे धीरे करके उस घड़े का पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। और ऊपर आने के बाद में इतना ऊपर आ जाता है कि अब वो बड़े ही आराम से पानी को पी सकता है। तो पानी को पीता है। और तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी कुएं के पास में जाए ही नहीं। कुएं से पानी निकालने के लिए जिन यंत्रों की ज़रूरत है, जिस परिश्रम की ज़रूरत है, उन परिश्रम को करे ही नहीं। तो यहाँ कहने का आशय यही है कि ये सारी युक्तियाँ, ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी, क्योंकि सिर्फ चीज़ों को देख लेने से, अनुमान लगा लेने से कि ये चीज़ हो जाएगी, वो होने वाली नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस चीज़ को लेकर बहुत देर हो जाए। तो उस चीज़ के लिए परिश्रम आज से ही शुरू कीजिए। आशा है इससे कुछ सीख मिली होगी और एक कदम आगे बढ़ाने की हमारे अंदर और व्याकुलता आएगी। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।